हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होगा आप लोगों का। तो चलो आज फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आज ट्रिगोनोमेट्री जैसा आप लोगों को चल रहा था, तो ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको काफी कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और कहा था कि उतने फॉर्मूला को आप कंफर्म कर लीजिएगा, कम से कम एक से दो बार उसको ढंग से रिवाइज करके एक एक फॉर्मूला को ढंग से देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद भी हो जाए। उम्मीद है सबने वो किया होगा। मैंने ऐसा इसलिए भी कहा था कि आज की क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो चीजें तुरंत तुरंत समझ में आ जाती है। तो कोशिश यही कीजिए कि पहले फॉर्मूला देख ले तब क्वेश्चंस बनाए, तो प्रॉब्लम बनाने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने फॉर्मूला बताया था, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इन्हीं दोनों के यूज से हमने टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जनरेट किया था। टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, ये चार फॉर्मूला जनरेट किया था। इसी से एक और चार फॉर्मूला जनरेट किया था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 12 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके और सब चीज बताया था कि भाई ये आपका फॉर्मूला है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना आप लोगों ने कर लिया हो तो अब आगे कंटिन्यू करने की बात है। तो अब आगे कंटिन्यू में अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आज मैं आपको पहले जो फॉर्मूला बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप पहले आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा बनाने के लिए, आप बनाते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आते हैं। तो अ, मैं वन बाय वन कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है। मेनली फॉर्मूला यूज करने की बात आती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। देखो वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन में डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। वन है प्रूव दैट साइन 7a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन 7a माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन 8a माइनस साइन 2a, साइन 8a माइनस साइन 2a। ठीक है, साइन 8a माइनस साइन 2a इक्वल टू कॉस 4a इंटू सेक 5 है, इक्वल टू कॉस 4a इंटू सेक 5। ये था इक्वल टू कॉस 4a इंटू सेक 5। मान लो अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो अब सपोज इस प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो कैलकुलेशन का अप्रोच तो दिख रहा है कि हमें एलएचएस से स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन का स्कोप ज्यादा है। तो स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस स्टार्ट करते हैं। आप मेरे कैलकुलेशन को देखिए और कैसे फॉर्मूला यूज करना। मेनली आज मैं फॉर्मूला एप्लीकेशन ही बता रहा हूँ। तो देखिए एलएचएस में उठाया तो क्या है, साइन 7a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन 8a माइनस साइन 2, साइन 8a माइनस साइन 2। इसमें अब मैं लगाता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो कैलकुलेशन अप्रोच अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर में लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी, ये एक फॉर्मूला लगा। 7a माइनस साइन ए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि कहीं यही तो नहीं कुछ और भी है। साइन 7a माइनस साइन ए, साइन 8a माइनस साइन 2a, तो कॉस 4a सेक 5 है। ठीक है, तो कॉस 4a सेक 5 है। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या लगाता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो तो देखो क्या आ जाएगा। तो दैट इज आपको याद होगा साइन सी माइनस साइन डी, तो टू साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, याद रखो। तो क्या लिखते हैं, 7a प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी कितना है, 7a माइनस ए डिवाइडेड बाय टू, 7a माइनस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया, डिनोमिनेटर में है साइन सी माइनस साइन डी, सेम फॉर्मूला। तो क्या है, टू कॉस 8a प्लस 2a डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन क्या आ जाएगा, 8a माइनस 2a डिवाइडेड बाय टू। तो अगर ये फॉर्मूला को अगर आगे कैलकुलेट कर दो, देखो 7 प्लस 1 ये 8a डिवाइड बाय टू, तो क्या आ गया, 2 कॉस 4a इंटू साइन 7 माइनस एक 6, तो डिवाइड बाय टू, तो 3a डिवाइडेड बाय 2 कॉस 5a इंटू साइन 5। देखो साइन 5 से कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 4a और 1 बाय कॉस 5a को क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ
5a। मतलब देखो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल कैलकुलेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है, करना बस यही है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, छोटा छोटा मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। पहले आप प्रैक्टिस, पहले आप उस लेवल तक सोच लो, मुझे मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ भाई आपको मैंने उतना बता दिया, अब आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको बनाते रहिएगा, फिर मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, साइन 5a माइनस साइन थ्राइस ए, साइन 5a माइनस साइन थ्राइस ए डिवाइड बाय कॉस 3a प्लस कॉस 5a दैट इज इक्वल टू, प्रूव करने बोल रहा है 10 है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 10 है। तो दिस इज इक्वल टू 10 है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 10 है। तो सेम अप्रोच आपको स्टार्ट कहाँ से करना, स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस कैलकुलेशन। इसको 10 ज्यादा है, तो आरएचएस से कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है, एलएचएस है साइन 5a माइनस साइन थ्राइस ए डिवाइडेड बाय कॉस थ्राइस ए प्लस कॉस 5, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, ऊपर में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, फिर से वही बात है। तो 2 कॉस क्या आ जाएगा 5a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन क्या आ जाएगा 5a माइनस थ्राइस ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला लगा। नीचे में आ गया कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद रखो। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बताया था, तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी है 3a, डी है 5a, तो क्या 2 कॉस थ्राइस a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस थ्राइस ए डिवाइड बाई 2। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर यहाँ सी तो 3a बोला, डी तो 5a बोला, तो यहाँ 3a माइनस 5a किया, क्यों नहीं किया। तो देखो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ कॉस ऑफ माइनस भी आ जाता तो कॉस प्लस ही बन जाता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा। तो मैं कैसे भी लिखूँ कोई इशू नहीं है, कॉस के अंदर नेगेटिव भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। 3a माइनस 5a लिखो तो भी वही आएगा जो 5a माइनस 3a की। तो देखो, तो अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 क्या 2 कॉस 4a इंटू 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2, तो a इधर आ गया 2 कॉस, अगेन ये आ गया 4a इंटू क्या आ गया कॉस ऑफ a। तो देखो गौर से देखो, ये कैंसिल दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना। सिंपल 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 कैलकुलेशन था। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। अभी आपको फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं मेन हमें वो बताना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या चीजें और डिस्कशन करना है। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक करके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और डिस्कशन करता जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, दो दो क्वेश्चन का मैं सीरीज बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 साइन 45 प्लस ए, 2 साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 प्लस बी इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 प्लस बी। तो देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें भी देखो जिसको बनाने का मन है वो आप वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर वीडियो प्ले करके मेरे आंसर को एक चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या है मेरा क्या है, ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आपने कैसे कैलकुलेट किया, तरीका बेहतर है और वीडियो है आप आराम से कर भी सकते हो। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ट्रीट करोगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, फॉर्मूला ढंग से याद किया तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करके कोशिश करो। हमारा सॉल्यूशन शुरुआत में सुनना कि मैंने क्या क्या कहा, आप अटेम्प्ट कीजिए, अपना सॉल्यूशन आ गया फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए कि सर ने क्या कहा हमने क्या कहा, जो भी है तो आप उसको कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह से सीख भी जाइएगा और जल्दी आपको मतलब कि थोड़ा आपको
प्रॉब्लम कम होगा। अगर प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ करोगे तो जल्दी से ही सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। तो दिखने के लिए प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस आपको करना है, चाहे अभी मैं बना भी दूं तो भी आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस आप ही को करना होगा। तो जितना हो सके कीजिए। मेरे तो यही सजेशन होगा, मेरा यही सजेशन होगा कि अभी वीडियो जो भी देख रहे हो वो ये कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो वीडियो पॉज करके पहले से सॉल्व कीजिए और फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन को मैच कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो अब इसमें स्कोप क्या क्या है, इसमें दोनों साइड से स्कोप है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आरएचएस से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। फॉर्मूला यहाँ भी है, फॉर्मूला यहाँ भी है, साइन ए कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो कि अब करना क्या है। अगर कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करें तो भी प्रॉब्लम बन सकता है। अगर इन दोनों को यूज करें तो देखो प्रोडक्ट में लाना है, तो प्रोडक्ट में लाना है तो फिर यहाँ पर करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्म लगा सकते हैं। पर हमारा कहना है ना कि बेटर टू यूज फ्रॉम आरएचएस। मेरा कहना है आप एलएचएस से एक बार ट्राई करना और कुछ मेथड निकले मैं आरएचएस बनाऊंगा, क्योंकि आरएचएस में मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, जिससे मुझे इस फॉर्म में आता है। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो डायरेक्ट ये उस फॉर्म में एडजस्ट होते दिख रहा है। तो 45 प्लस ए 45 प्लस बी, ए प्लस बी आ गया ना, अब 90 भी आ गया। तो कहीं कहीं हमारा फॉर्मूला हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉर्म में आपका गिवन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आरएचएस से, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको मन है एलएचएस से स्टार्ट करना तो आप एलएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हो। आइदर इसको ब्रेक करके ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों के इक्वल प्रूव कर दो, या साइन सी प्लस साइन डी भी लगा के कुछ ट्राई कर सकते हो। तो करके देखिएगा। अभी मैं आरएचएस से बनाऊँ तो आरएचएस से देखते हैं। तो आरएचएस से है टू साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस क्या आ गया 45 प्लस सी। तो कौन सा फॉर्मूला आ गया? तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा? फॉर्मूला पाते हैं। फॉर्मूला नंबर जो आपका फॉर्मूला नंबर 8 में मैंने बताया, 9 में बताया था, टू साइन ए कॉस बी। ए की जगह क्या है? 45 प्लस ए। बी की जगह क्या है? 45 प्लस बी। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या आ गया? 45 प्लस ए प्लस 45 प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस। कॉस क्या होगा? इंटू, मैं इधर लिखता हूँ इंटू कॉस ए माइनस बी, टू साइन ऑफ ए प्लस बी, अब सॉरी प्लस प्लस कॉस नहीं होगा, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ए कितना होगा? 45 प्लस ए माइनस 45 प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं दिस इज इक्वल टू कितना आएगा। तो दिस इज इक्वल टू ये वाला जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस ए प्लस बी। तो दिस इज 90 प्लस ए प्लस बी, 90 प्लस ए प्लस बी। दिस इज साइन 90 प्लस ए प्लस बी, और दिस इज प्लस ये क्या आ जाएगा? साइन, देखो 45 45 कैंसिल हुआ, तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा। अब आते हैं इस वाले में। तो ये देखो फॉर्मूला आपका एक बताया था, रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन फॉर्म में क्या बताया था? साइन 90 प्लस थीटा, दिस वन इज सपोज टू बी थीटा, तो दिस इज साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा आपको क्या बताया था? दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कहीं न कहीं ये इस फॉर्म में आ गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस किस फॉर्म में आ गया? साइन ऑफ ए माइनस बी। अब गौर से देखो, दिस इज इक्वल टू एलएचएस है, तो मतलब जो आ गया ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड ट्रूथ। सिंपल था ना। तो मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट किया आरएचएस से कैलकुलेशन करना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? तो फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ ए की जगह 45 प्लस ए था, बी की जगह 45 प्लस बी था, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूला पे ये वाला क्वेश्चन बेस है। तो था ना सिंपल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला एप्लीकेशन मुझे मेनली बताना था, इसलिए ये लेक्चर कहीं न कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 क्या दिया हुआ है? tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय
tan 5 थीटा डिवाइड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा दैट इज इक्वल टू प्रूव करना 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 theta that is equal to 4 cos 2 theta into cos 4 theta tan 5 theta plus tan 3 theta divided by tan 5 theta minus tan 3 theta equal to 4 cos 2 theta into cos 4 theta। अब देखते हैं इसमें क्या करें। अगर LHS से कैलकुलेशन करते हैं तो स्कोप इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसमें स्कोप कम लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म जनरेट करना है तो कहीं कहीं हमें कुछ मल्टीप्लायर डिवाइड करना होगा। तो बेटर होगा स्टार्ट करें फ्रॉम LHS क्योंकि इसमें स्कोप ज्यादा है, कुछ मल्टीप्लायर डिवाइड करने की चांसेस नहीं होंगे, इसमें करना होगा। तो उस एडजस्टमेंट के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो कम एफर्ट में सॉल्यूशन करना है तो ये इसमें सॉल्यूशन कैलकुलेशन का स्कोप ज्यादा है। स्टार्ट फ्रॉम LHS, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो क्वांटिटी है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि कुछ दिमाग में लगाए, tan में तो कोई फॉर्मूला भी आपने पढ़ा नहीं है, सब साइन कॉस वाला है, तो सबसे पहले सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट कन्वर्ट इन साइन कॉस, तो दिस इज इक्वल टू साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा। ठीक है, दिस कंप्लीट डिवाइड बाय साइन 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस 5 थीटा। ठीक है, माइनस ये आ गया साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस 3 थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को इश्यू होगा। साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा ये आ गया आपका साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन tan 5 थीटा साइन 5 थीटा सब हो गया। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, डिनो पहले इसका LHS आ गया cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा और न्यूमरेटर में क्या आ गया साइन 5 थीटा आ गया ना साइन ऑफ 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा ये आ गया न्यूमरेटर में। अब आ गया इसका नीचे वाला टर्म, तो फिर से देखो फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा और फिर से यहाँ आ गया क्या आ गया साइन 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तक इश्यू कोई इश्यू होगा। अगर यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है तो देखो ये वाला टर्म भी कैंसिल ये वाला टर्म भी कैंसिल। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया साइन 5 थीटा cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। अगर आप इसको गौर से देखो तो किस फॉर्म में आ गया साइन a cos b प्लस cos a sin b साइन a cos b cos a sin b। अगर इस फॉर्म से बात करें तो ये आपका कन्वर्ट हो गया साइन 8 थीटा में। तो इसको न्यूमरेटर क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या कन्वर्ट हो गया साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो दैट इज साइन a माइनस b का फॉर्म आ जाता है। दिस इज क्या लिख सकते हैं साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया साइन ऑफ 8 थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो अब इसमें अब आएगा कि प्रॉब्लम की अब मैं इसको क्या करूं, प्रूफ किसमें करना है 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। तो कहीं न कहीं हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ 4 थीटा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 2 थीटा। तो मैं एक फॉर्मूला इस पे आऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लें क्योंकि इसको क्योंकि जगह नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि एक फॉर्मूला वैसे में मैं कुछ अभी नेक्स्ट जो अभी डिस्कशन करूंगा तो मल्टीपल एंगल्स के लिए कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा है तो मैं अल्टरनेट मेथड से भी बना सकता हूँ। तो कहीं न कहीं उसी फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा यूजिंग साइन ऑफ a प्लस। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट उसी फॉर्मूला को अभी लिख दूं, पहले आप इधर नोट कीजिए। कर लिया, चलो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। तो न्यूमरेटर में आ गया साइन 8 थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन 2 थीटा। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला अभी इस फॉर्मूला बताया नहीं है पर इसका यूज आ गया इसलिए मैं लिख देता हूं। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये फॉर्मूला बताया नहीं है पर मैं इसकी बात करूंगा जस्ट इस क्लास के बाद ही करूंगा। एक मैंने विद इन 1 और 2 क्लास में सारा फॉर्मूला लेवल डिस्कशन कर दूंगा, तो पेशेंस रखिएगा। अभी ये फॉर्मूला का यूज आ गया क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है
2 और 4 में, तो कहीं कहीं इसे लोअर एंगल से इसका सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। 8 का सब मल्टीपल क्या होगा, 4 थीटा 2 थीटा, जिसके लिए हमें सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला या मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा, जो आपको कुछ नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में बताने ही वाले हैं। इसलिए पेशेंसली अभी देखिए, तो ये फॉर्मूला आपको अभी अभी बस दिमाग में रखिए कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये प्रूफ की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। तो साइन 2a को क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस ए, इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस ए, तो साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन। तो ये आपका ये फॉर्मूला ये आ गया ना, साइन 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो इस फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब उसको उठाता हूँ तो क्या आ गया, ऊपर में आ गया साइन 8 थीटा और नीचे में आ गया क्या आ गया, साइन 2 थीटा, साइन 8 थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन 8 थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि इसको 4 में लाना है, तो 2 a की जगह से मैं ब्रेक कर देता हूँ 4, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 थीटा, इसको मैं साइन 2 थीटा में रहने दिया क्योंकि इसकी जरूरत मुझे है, तो दिस इज साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला लगाता हूँ, तो साइन 2a का फॉर्मूला अभी क्या देखा था, तो 2 sin इंटू कॉस, ए की जगह क्या यूज करेंगे 4 थीटा, तो 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो दैट इज 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। फिर से तो अब देखो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, कॉस 4 थीटा तो आ गया, बट फिर से ये दोनों डिस्टर्ब कर रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं इसको फिर से हमें 2 थीटा वाले कन्वर्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो इसको मैं फिर से, अभी यहाँ तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ cos 4 थीटा वाला पार्ट आया, इस वाले पार्ट को कैलकुलेशन बाकी है, दिस मस्ट बी इक्वल टू cos 2 थीटा, तो क्या आएगा तो देखते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin 4 थीटा लिख सकता हूँ, फिर से इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करता हूँ, तो 2 इंटू 2 थीटा, और उसमें ए की जगह क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 2 थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 थीटा इंटू क्या आ जाएगा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तक इश्यू होगा। तो अभी यहाँ से देखो, तो साइन 2a का फॉर्मूला आ गया, तो 2 ये आ गया 2 साइन 2a मतलब 2 साइन a इंटू कॉस ए इंटू कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इंटू 2 4 और ये कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा आ गया ना आपका फॉर्मूला, आ गया 4 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। तो देख रहे हो फॉर्मूला का क्या क्या यूज हुआ। पहला फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लगाया था साइन ए प्लस बी वाला और साइन ए माइनस बी वाला, फेस फॉर्म में लाके फिर इस फॉर्मूला को यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अभी अभी के केस में इसको अभी आप याद रख के काम चला, प्रूफ भी मैंने बता दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्म ही है, बस बी की जगह बस ए डाल दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। तो जरूरत है फॉर्मूला की, जरूरत फॉर्मूला को मैं आगे भी इसका काफी एप्लीकेशन, इसका मैं आगे डिस्कशन करूंगा, अभी जितनी जरूरत थी मैंने बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो पहले फटाक देके इसको नोट करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन को देखता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले इसको बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखना 5 गिवन है, कॉस प्रूव दैट है सब, अब मैं प्रूफिंग आइडेंटिटी ही कर रहा हूँ। तो देखो क्या दिया हुआ है, कॉस 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा, 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा
प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। थोड़ा फॉर्मूला का इसमें यूज होगा ही होगा, तो चलो देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला का यूज है। तो प्रॉब्लम देख रहे हो, पहले दिया cos 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा cos 2 cos 3 थीटा cos 5 थीटा। तो अब देखो इस पॉइंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके LHS से, स्टार्ट फ्रॉम LHS। तो देखो क्या दिया हुआ है, cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। तो मैंने इसके LHS से स्टार्ट किया, कैलकुलेशन स्कोप ज्यादा इसमें है। अब देखो इसमें अब फॉर्मूला लगाने की बात आती है, तो फॉर्मूला लगाने में कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो देखो अभी जितना फॉर्मूला पढ़ो उसी में अब ये रह के सोचना है। तो सिंपली ये दिख रहा है कि हमें इसे 2 3 में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको सबको एक साथ एडजस्ट करके कहीं की मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मल्टीपल फॉर्म में। तो देखो उसमें आपका जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समेशन में गिवन है, तो उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो समेशन जैसे 2 sin A प्लस sin B, तो क्लियर है इसमें हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी आप इसमें बस एक ही फॉर्मूला का स्कोप है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin C प्लस sin D। तो एग्जैक्टली मुझे वही करना होगा, दो दो को पेयर करके फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ देखो 2 cos 5 थीटा, इसको लिख सकता हूँ cos 5 थीटा प्लस cos 5 थीटा। तो कहीं न कहीं इसको मुझे दो का पेयर लगा करके जस्ट उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। अब प्लस क्या आ गया, cos 5 थीटा प्लस क्या आ गया, cos 7 थीटा, cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ गया, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। दिस इज प्लस ये आ गया cos 3 थीटा प्लस क्या आ गया cos 5 थीटा। आई डोंट थिंक यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत होगा, मैंने पेयरिंग किया दो दो का, और फिर फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे। देखो आप फॉर्मूला, क्योंकि स्कोप अभी यही है, cos C प्लस cos D का ही स्कोप रहेगा, sin C या cos C जो भी है। तो cos का है तो cos C प्लस cos D लगाएंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे cos C प्लस cos D, क्योंकि cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos C माइनस D। जब 3 - 5 लिखो, 5 - 3 लिखो, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो मैं 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज, ठीक है। अब प्लस इसमें लगाता हूँ cos C प्लस cos D, तो 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया न्यूमरेटर का टोटल, मैंने cos C प्लस cos D वाले फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, फिर से cos C प्लस cos D, तो क्या आ गया 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस cos C प्लस cos D, 2 cos क्या आ गया 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos क्या आ गया 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा तो अब इसको सबको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3 + 5 8/2 क्या होगा 4, तो ये क्या आ गया 2 cos 4 थीटा इंटू 5 - 3 2/2 क्या होगा 1। तो cos थीटा प्लस 7 + 5 12/2 क्या होगा 6। तो 2 cos 6 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 4/2 2। तो 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, 3 - 1 2/2 क्या है 1 होगा, और ये 5 + 3 8/2 क्या होगा 4 होगा। तो 2 cos 4 थीटा इंटू cos थीटा, 5 - 3 2/2 क्या होगा 1। अब देखो सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, और हमें ब्रेक क्या करना है, हमें सबको ब्रेक करना है cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो देखते हैं, देखो बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले ब्रेक करके सबसे पहले 2 कैंसिल करते हैं, और देखो ऊपर में cos थीटा कॉमन है, तो सबसे पहले cos थीटा कॉमन लिया,
देखो कैलकुलेशन है, अब सबसे नजर यहाँ होनी चाहिए कॉस थीटा, यहाँ से ऊपर से मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, देखो कॉस 4 थीटा और कॉस 6 थीटा का पेयरिंग किया, कॉस 4 थीटा प्लस क्या आ गया कॉस 6 थीटा, और डिनोमिनेटर में देखो 2 2 तो कैंसिल हो गया, इसमें कौन सा कॉमन आ गया तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, फिर से कॉस थीटा कॉमन आ गया, फिर से कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो कॉस 2 थीटा प्लस क्या आ गया कॉस 4 थीटा। तो अब देखो ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, कॉस थीटा तो गायब हो गया। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फिर से लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, क्योंकि अभी हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है, तो लगातार लगाते चलो, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 कॉस 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो इसको अगर इस फॉर्म में लिया तो अब देखते हैं क्या आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अगर यहाँ पर देखें तो ये आ गया आपका कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका एक स्टेप में लिखता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू में क्या थोड़ा सा मैं इस जगह को यूज करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख रहा है मुझे पर कोई नहीं, तो दिस इज इक्वल टू क्या दिखा 2 2 तो कैंसिल हो गया, cos 3 थीटा, दिस इज cos थीटा, तो दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय ये आ गया cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, तो दिस इज cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, सब तो cos थीटा में कन्वर्ट हो गया, 4 और 6 सॉरी 4 और 6 था ना, तो 4 प्लस 6 10 बाई 2 क्या होगा 5 होगा ना, cos 5 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और यहाँ आ गया cos, और ये जो आपका कन्वर्ट हो गया क्या हो गया cos 3 थीटा, और ये क्या हो गया cos थीटा, तो cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, तो अब ये तो हो गया कैंसिल। अब बात आ जाती है कि अब इसको किया जाए, अभी तक तो प्रॉब्लम यहाँ तक दिख रहा है, पर प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर, मामला फंस रहा है, मामला मतलब अभी यहाँ से हमें वहां पर जंप करना है। देखो मैंने फॉर्मूला का कहीं पे यूज किया, यूज करते चले गए फाइनली यहाँ तक पहुंचा यहाँ तक cos 5 थीटा बाय cos 3 थीटा, बट दिया हुआ है 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में, अब बीच में माइनस है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, तो कहीं कहीं मुझे कुछ और यूज करना हो, यूज कुछ नहीं, बस इसको एक्सप्रेस कर दो तुरंत बन जाएगा। तो देखो क्या 5 को अगर मैं 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर दूं, क्योंकि स्कोप मुझे वही दिख रहा है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो आपका अनवांटेड है उसको कन्वर्ट जिस फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 थीटा जो अनवांटेड एंगल, तो इसको पहले नॉन एंगल जिस एंगल में हमें कन्वर्ट करना उस एंगल में कन्वर्ट करें। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया कॉस 3 थीटा। अब हमें लगता है ये सॉल्व हो जाएगा, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू क्या हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन डिवाइडेड बाय क्या हो गया डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा। अब देखो लिया तो देखो cos 2 थीटा इधर बचा, इधर क्या बचा tan माइनस tan 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया ना प्रूफ, देखा मतलब देखो कितना पेशेंसली, देखो प्रॉब्लम में पेशेंसली वर्क करना होगा, मैंने कहीं पेशेंस लूज नहीं किया, थोड़ा बीच में मुझे भी लग रहा था कि ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा लेंदी तो जा रहा है, कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहे हैं, पर देखो फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, बस प्रॉब्लम को उस फॉर्मूला जो दिख रहा है उसको उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते चलो। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखोगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2-3 फॉर्मूला लगते हुए दिखेगा, यहाँ तो 2-3 फॉर्मूला लगते हुए, यहाँ तो सिंगल फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। जब किसी प्रॉब्लम में 2-3 फॉर्मूला अप्लाई होते दिख रहा है तो फॉर्मूला सिलेक्शन भी मैटर करता है, तो अभी फॉर्मूला सिलेक्शन आपको करना ही नहीं, क्योंकि उस टाइप क्वेश्चन ही बना ही नहीं रहे हो, धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचेंगे तो आपको अपने आप स्ट्राइक करने लगेगा, जब वहां तक वैसा क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाएंगे और वो टाइम के साथ बनाएंगे। तो अभी जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिंगल फॉर्मूला यूज होते हुए दिख रहा है, तो जो फॉर्मूला यूज होते हुए दिखा उसको लगाते चले गए, जस्ट वही काम है, वही चीज है, और सब क्वेश्चन में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गिवन है, यहाँ पर भी आके भी हम रुके नहीं,
क्योंकि हम फिर सॉल्यूशन देखिए कि आरएचएस में दिया हुआ है कि आप प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 3 और 2 में, तो 5 को 3 और 2 में कन्वर्ट करके ट्राई करके देख लीजिए। क्योंकि देखो जब तक बनाएंगे नहीं तब तक कैसे दिखेगा कि भाई यही होगा। तो बस अटेम्प्ट करते जाना है, कुछ ना कुछ तो दिखना ही दिखेगा। तो बस देख लीजिए, होपफुली आपको बातें समझ में भी आ गई होंगी। मेरी कोशिश यही रही कि आपको समझा दूं। अब तुम ही लोग बताओगे कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 6, पहले इसको बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके बनाने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर के साथ आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट। 6 नंबर क्वेश्चन है, गिवन है साइन ए माइनस साइन 5a, ठीक है, साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a माइनस साइन 13a डिवाइडेड बाय आपका आ गया कॉस ए माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a प्लस कॉस 13a, कॉस ए माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a, दिस इज दैट इज इक्वल टू प्रूव करने बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू कॉट 4a, कॉट 4a। उम्मीद है आप लोग इसको कर लोगे, इसमें हमारे बताने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। आपको बस ऊपर में पेयरिंग करना होगा, क्या किसको पेयरिंग करना होगा वो आपको देखना होगा। 4 टर्म्स है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ए 5a भी कर सकते हो, 9a 13a भी कर सकते हो, ए 9a कर सकते हो, 5a 13 में, किसी दो को पेयरिंग करना है। पर आपको सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन एक बार करके देखिएगा। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिलेक्शन कीजिए कि सेम टर्म्स में आ जाए। तो बहुत सारा तरीका, ए 5a करें या 9a 13a करें, डिफरेंस दोनों का 4 है, डिफरेंस दोनों का 4 है, ये भी चलेगा सिलेक्शन में। या ऐसा कर सकते हो, ए और 13 को कर सकते हो, 5a और 9 को कर सकते हो, ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों का समेशन कितना है 14 और ये भी 14। तो जैसा सिलेक्शन उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो सिलेक्शन हो। तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी कर लीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी आपको दिया हूं तो इसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारा पॉइंट आपसे बन, अब ये क्वेश्चन सब बन जाना चाहिए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी मैं डिस्कशन करूंगा। 7 कुछ ऐसा दिया हुआ है, कॉस थ्राइस ए प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a प्लस कॉस 15a, ठीक है। दैट इज इक्वल टू प्रूव करने बोल रहा है 4 कॉस 4a इंटू कॉस 5a इंटू कॉस 6a, कॉस 4a 5a एंड 6a, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं और फिर 7 और 8 में ब्रेक लेके पार्ट 2 में डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लिख ही देता हूं। 8 है साइन 15 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, दैट इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा पार्ट 2 में। चलिए पहले से नोट कर लीजिए, नोट करके कंफर्म करो। और सेकेंड पार्ट से पहले, क्योंकि मैं दोनों पार्ट के बीच का गैप आपका कम से कम 1 घंटे का गैप होगा, तो सेकेंड पार्ट देखने से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर सेकेंड पार्ट में मेरे सॉल्यूशन को देख लीजिए। कर लिया नोट? चल